कभी ऐसा लगा है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग, मतलब जो अल्ट्रा रिच हैं, वो किसी और ही लीग में खेलते हैं? ऐसा लगता है जैसे उनके लिए नियम कानून अलग हैं। तो आज हम उन्हीं की प्लेबुक के पन्ने पलटने वाले हैं। चलिए इसी बात को थोड़ा और समझते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा सफल हैं, उनके लिए रूल्स कोई रुकावट नहीं है, बल्कि वो तो औजार हैं जिन्हें वो अपने फायदे के लिए बनाते हैं या तोड़ मड़ोड़ देते हैं। तो प्लेबुक का पहला दांव है नियमों को अपने हिसाब से मोड़ना। ये सिर्फ लूपहोल ढूंढना नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम को अपने पक्ष में करने का खेल है। कभी कभी तो नियमों को पूरी तरह से फिर से लिखवा दिया जाता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जियो और हॉटस्टार का मर्जर। कायदे से तो ये हो ही नहीं सकता था। भारत के मीडिया लैंडस्केप के ये दो इतने बड़े खिलाड़ी मोनोपोली नियमों की वजह से कभी एक साथ आ ही नहीं सकते थे। देखिए, ये नियम बहुत सीधा और साफ है। ये इसलिए बनाया गया था ताकि कोई एक कंपनी पूरे बाजार पर कब्जा ना कर ले और हम जैसे ग्राहकों के पास चॉइस बची रहे। तो सवाल ये है कि फिर ये मर्जर हुआ कैसे? अच्छा, तो यहीं पर सारा खेल हुआ। आधिकारिक तौर पर जो कहानी बताई गई वो ये थी कि भारत में 55 करोड़ ओटीटी यूजर्स हैं और हॉटस्टार के पास है सिर्फ 13 करोड़, मतलब 50% की लिमिट से बहुत कम। मर्जर को हरी झंडी मिल गई, लेकिन असली गणित कुछ और ही था। देखिए, एक औसत इंसान 2.9 मतलब लगभग 3 ओटीटी ऐप्स यूज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि असल में यूनिक यूजर्स सिर्फ 19 करोड़ है और 19 करोड़ में से 13 करोड़ यूजर्स हॉटस्टार के पास। ये तो 50% से कहीं ज्यादा है। देखा, आंकड़ों को कितनी चालाकी से पेश किया गया है ना, कमाल का खेल। और बस एक बार जब ये इम्पॉसिबल मर्जर हो गया, उसके बाद तो कंपनी ने अपनी बेहिसाब ताकत का इस्तेमाल किया नेटफ्लिक्स जैसे कॉम्पिटिटर्स को बाजार से बाहर करने के लिए। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। एक तरफ नेटफ्लिक्स, जिसे एक अच्छी सीरीज बनाने में 30 से 40 करोड़ रुपए लग जाते थे। दूसरी तरफ जियो सिनेमा ने क्या किया? उन्होंने यूट्यूबर्स को हायर किया और 1 करोड़ से भी कम में सीरीज बना दी। देखिए, यूट्यूबर्स को चाहिए थी विजिबिलिटी और कंपनी को चाहिए थी कम लागत। इस एक मूव ने नेटफ्लिक्स के पूरे बिजनेस मॉडल की नींव हिला दी। अब आते हैं दूसरे दांव पर, और सच कहूं तो ये शायद सबसे जरूरी दांव है। ये सिर्फ मार्केट पर कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, ये है नैरेटिव, यानी कहानी पर कंट्रोल करने के बारे में। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। वो इंडस्ट्री जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर अपनी राय रखती है, वो इतनी संवेदनशील सिचुएशन में एकदम खामोश क्यों थी? जवाब छिपा है इस बात में कि उनकी कहानी का कंट्रोल आखिर है किसके हाथ में। तो होता यह है कि पैसा एक बहुत ही घुमावदार रास्ते से चलता है। भारत से दुबई, दुबई से एक पाकिस्तानी एजेंट के जरिए वापस भारत में। ये पैसा फिल्मों में लगता है, और जब पैसा इस तरह के रास्तों से गुजरता है ना, तो वो अपने पीछे बहुत सारे राज छोड़ जाता है। यही राज विदेशी एजेंटों को बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स पर कंट्रोल देते हैं। और यही वो अनस्पोकन थ्रेट है, वो अनकही धमकी जो सबकी जुबान बंद रखती है। सबको पता है कि अगर उन्होंने लाइन क्रॉस की तो उनकी सारी पोल खुल जाएगी और उनका करियर एक झटके में खत्म हो जाएगा। और ये जो कहानी पर कंट्रोल करने का पैटर्न है ना, ये हर जगह है। दुनिया के ज्यादातर अरबपति एक मीडिया कंपनी के मालिक हैं। एलन मस्क का एक्स, जो पहले ट्विटर था, उसे खरीदना इसका सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण है। उन्होंने सीधे उस प्लेटफॉर्म को ही खरीद लिया जहां दुनिया की सबसे ज्यादा राजनीतिक बहस होती है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे मस्क के अपने बिजनेस से जुड़े झगड़ों ने उनकी राजनीतिक सोच को पूरी तरह बदल दिया। वो सालों तक डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक थे, लेकिन कोविड लॉकडाउन के दौरान जब उनकी फैक्ट्री बंद करने का ऑर्डर आया तो उन्होंने पाला बदल लिया, और तब से वो एक्स को अपने प्रभाव के एक बहुत बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब आता है तीसरा दांव, बनावटी परफेक्शन का खेल। इसका मकसद है एक ऐसी इमेज बनाना जो इतनी परफेक्ट हो कि उसे हासिल करना नामुमकिन लगे। और ये सब क्यों? ताकि नए बाजार बनाए जा सके और लोगों की सोच को बदला जा सके। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। ये सीधे सीधे दिखाता है कि सेलिब्रिटी कल्चर का समाज के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर कितना गहरा असर पड़ रहा है। लोग स्क्रीन पर दिखने वाले उस बनावटी परफेक्शन को ही असली सच मानने लगे हैं। हमें बेची जाती है ये इमेज। एक 55 साल का स्टार जिसके एकदम परफेक्ट 8 पैक एब्स हैं। एक ऐसी इमेज जिसे देखकर लगता है कि अरे वाह, ये तो कोई भी हासिल कर सकता है।
लेकिन इस चमक दमक के पीछे की सच्चाई बहुत डरावनी है। हम स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, सेहत से जुड़े गंभीर खतरों की बात कर रहे हैं, और तो और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि लीक से बचने के लिए सरकारी अस्पतालों से चुपचाप दवाइयाँ मंगवाई जाती हैं। ये वो हकीकत है जिसे वो कभी दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते। और ये जो दिखावा है ना, ये सिर्फ शरीर तक ही नहीं है, पैसों की सच्चाई भी एक बहुत बड़ा धोखा है। कुछ टॉप एक्टर्स को छोड़ दें तो ज्यादातर एक्टर्स एक ऐसी लाइफस्टाइल का दिखावा करते हैं जिसे वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। BMW और मर्सिडीज तो होती हैं, पर वो भी किश्तों पर, और रहते हैं वो छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में, अक्सर कर्ज में डूबे हुए। तो सवाल ये उठता है कि अरबपतियों के इन दावों का हम जैसे आम लोगों पर क्या असर पड़ता है? आखिर इस पूरे खेल की असली कीमत चुका कौन रहा है? ये चार्ट समाज पर पड़ने वाले असर को साफ दिखाता है। जब शक्तिशाली लोग एक बनावटी दुनिया बनाते हैं और उसे प्रमोट करते हैं, तो उसका नतीजा होता है कंपटीशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और यहाँ तक कि रिश्ते भी टूटने लगते हैं। सोचिए, जब लोग अपनी असल जिंदगी की तुलना सोशल मीडिया पर दिखने वाले नकली परफेक्शन से करते हैं, तो मन में एक असंतोष पैदा होता है। और ये असंतोष सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसके असली दुनिया में नतीजे दिख रहे हैं, जैसे कि तलाक के बढ़ते मामले। तो ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? हम एक ऐसे खेल का हिस्सा हैं जहाँ नियम कुछ गिने चुने लोग लिख रहे हैं, कहानी भी वही कंट्रोल कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इस खेल की असली कीमत कौन चुका रहा है? शायद हम और आप जैसे आम लोग।